इमेजिन फेलो मेकर्स, अगर आप अपनी पहली फ़िल्म या वेब सीरीज़ शूट करने जा रहे हैं और जब स्केड्यूल बन रहा होता है और आपको आपकी प्रोडक्शन टीम आके बोलती है कि जो इंटरवल पॉइंट है ना वो हम लोग को पहले शूट करना पड़ेगा, यू विल बी लाइक एक्सक्यूज़ मी, मेरी स्टोरी में मेरे प्रोटैगनिस्ट की तो स्टोरी इतनी उतार चढ़ाव वाली है, इंटरवल पे तो ब्रेक डाउन हो जाता है, वो उसका पहला सीन कैसे हो सकता है? मतलब ये जर्नी तो मैंने भी नहीं ली है, एक्टर ने भी नहीं लिया है, हाउ विल वी डू इट? आई मीन दैट्स जस्ट द वे द इंडस्ट्री वर्क्स, दैट्स जस्ट द वे फिल्म मेकिंग वर्क्स। बहुत सारी ऐसी कॉम्प्रोमाइज़ और ऐसी चीज़ों को टैकल करना पड़ता है। इन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे इस इंट्रो के बाद। सो गाइस, बोलते हैं ना लाइफ इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोजेज़। इसका बेसिक मतलब क्या होता है कि भाई सब कुछ मतलब आपके लिए ले डाउन नहीं होगा। मतलब गेट गो से प्रॉब्लम्स नॉर्मली शुरू हो जाती हैं। सी इफ़ यू आर वेरी लकी, यू कैन बी समबडी जो अपना पहला सीन पहला दिन शूट करे। आई एम नॉट सेइंग इट्स इम्पॉसिबल, बट मोर ऑफन देन नॉट ना, ज़्यादातर वो जो मर्फीज़ लॉ है ना, वो हमारे फिल्म मेकिंग इंडस्ट्री का मतलब साइड किक है वो, मतलब ही इज़ ऑलवेज अराउंड। सो नाउ लेट्स जस्ट बेसिकली डिवाइड दिस इनटू अ फ्यू पार्ट्स सो दैट जब आप नॉन लीनियर शूट करें तो अच्छा शूट करें और ज़्यादा प्रॉब्लम्स ना आए, बिकॉज सो मेनी थिंग्स कैन गो रॉन्ग जब आप अगला दबड़ी आगे का पीछे पीछे का आगे कर रहे होते हैं। सो लेट्स डाइव स्ट्रेट इन। सो नीडलेस टू से ना, एक क्लियर विजन एंड प्लानिंग इज़ वेरी रिक्वायर्ड, जिसके पहले आप अपना पूरा प्रोसेस को एग्जीक्यूट करें। ये क्यों रिक्वायर्ड है? बहुत सिंपल सी बात है ना। पहला क्वेश्चन यही होता है ना कि भाई ये क्यों हो रहा है, मतलब हम लास्ट का सीन पहले क्यों शूट कर रहे हैं? वाई इज दिस हैपनिंग? वाई कांट वी डू इट इन अ प्रॉपर लीनियर वे? बिकॉज यार देखो, बहुत बार चीज़ें ऐसी होती है ना, जैसे कि आपकी रिक्वायरमेंट है कि आप एक मॉल में शूट कर रहे हैं, राइट? अभी मॉल हमेशा ऐसे इतना सच अ बिजी प्लेस ना, एक से एक चीज़ें वहाँ पे हो रही होती हैं, इतने सारे शॉप्स हैं, इतने सारे बिजनेसेस हैं एक ही रूफ के अंदर, आपको शूट वहाँ करना है। अब कोई भी मॉल है वो थोड़ी आपको बोलेगा कि आप कभी भी आइए और आप शूट करिए, राइट? अब वो एक बोल सकता है यार ट्यूसडे ना हमारा फुटफॉल थोड़ा कम होता है, ट्यूसडे हम मैनेज कर सकते हैं, तो आपके पास ट्यूसडे आने के लिए ट्यूसडे ही आ रहा है, और ट्यूसडे मॉल आपको दे दिया है, और ट्यूसडे मॉल में जो आपका सीन है वो आपका इंटरवल सीन है, तो यू विल हैव टू जस्ट गो एंड शूट योर इंटरवल सीन ऑन अ ट्यूसडे, क्योंकि वो सारी चीज़ें बैठ रही हैं, एक्टर डेट्स बैठ रही हैं, हज़ार चीज़ें होती हैं। तो बेसिकली सीन ऐसा होता है कि जब सब कुछ अलाइन हो रहा होता है, एक दिन वो मिल रहा होता है, तो आपको रिक्वेस्ट करा जाता है प्रोडक्शन की तरफ से कि सर ये है सीन, अब आप कर लीजिए इस दिन पे शूट। तो हाउ कैन वी मेक दिस प्रोसेस लिटिल सीमलेस? लेट्स डिवाइड इट इनटू 4 पार्ट्स। द फर्स्ट पार्ट इज कैरेक्टर आर्क्स एंड डेवलपमेंट। ऑब्वियस बात है कि मतलब भाई आपको बहुत अपने मद्देनज़र रखना है कि आपका कैरेक्टर कौन से पॉइंट पे कैसा चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है कि नहीं, डिपेंडिंग ऑन योर स्क्रिप्ट ऑब्वियसली। सो यू हैव टू कीप दोज बीट्स इन माइंड, राइट? कि अरे नहीं, अभी इसके साथ ये ट्रेजेडी नहीं हुई है, अभी ये ज़्यादा खुश मिजाज है, अभी इसके साथ ये प्रॉब्लम हो गई है, तो अभी इसका मूड वैसा है, हम वो वाला सीन पहले शूट कर रहे हैं, सो ऑन एंड सो फॉर्थ। तो वन सिंपल हैक टू अचीव दिस इज़, आपके जो स्क्रिप्ट सुपरवाइज़र होते हैं हमेशा अपने एक्टर्स के साथ एक प्रिलिमिनरी डिस्कशन कर लेना चाहिए, जिसमें आप बेसिकली एक्टर्स को बताते हैं कि आप कहाँ से आ रहे हैं, पहले 2-3 सीन में क्या हुआ है, तो वो एक्टर वो टोन और वो मूड समझ लेता है, एंड यू कैन इवन टेल हिम कि यहाँ से वो कहाँ जा रहा है, सो ही हैज़ एन आइडिया ऑफ हाउ टू देन प्ले दैट सीन इन द मोमेंट। तो अगला पार्ट है कॉन्टिन्यूटी एंड कंसिस्टेंसी ऑफ विजुअल्स। देखो यार, हमारी फिल्म मेकिंग जो है विजुअल मीडियम है, राइट? तो मतलब अब आप एक सीन आगे का पहले शूट कर रहे हैं, पहले का आगे शूट कर रहे हैं, तो भाई यू हैव टू कीप इन माइंड कि भाई फ्रॉम एवरीथिंग, फ्रॉम द वे द एक्टर लुक्स, उसके बाल, कहीं ऐसे बहुत बार आप बॉलीवुड फिल्मों में देखोगे कि मतलब अभी एक सीन में उसके बाल छोटे हैं, दूसरी सीन में वो कंटिन्यूटी वाले सीन में लंबे हो गए हैं, बिकॉज इतना टाइम हो गया है, शूट ब्रेक हो गया है, या किसी ने कंटिन्यूटी पे ध्यान ही नहीं दिया है। लड़के को एक सीन में चोट लगी है, अब अब उसको फ्रेश वूंड है उसका, राइट? तो अभी ब्लू नहीं हुआ है, पर आपने वो बाद में शूट कर लिया है। फिर आपने जब पहले सीन शूट किया जिसमें आप उसका ब्लू दिखा चुके हो, तो उसमें ब्लू रखा ही नहीं है आपने, ऐसे नहीं होगा ना, वो हल्का 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 डिप्लीट होगा, राइट? सो यू हैव टू कीप ऑल दोज थिंग्स इन माइंड, विच इज व्हाई गुड टीम्स कीप बिग कंटिन्यूटी बुकलेट्स। वो हमेशा एक एक सीन, एक एक टाइम का फोटोग्राफ लेते हैं, फोटोग्राफ को मार्क करते हैं, मार्किंग में उनको पता होता है ये कौन सा डे है, कौन सा सीन है। प्रॉपर कंटिन्यूटी बुक्स आर मेंटेन्ड
for ensuring that none of this really goes wrong. So the next thing that you have to keep in mind are the continuity of transitions. Many a times ना हम जब शूट करते हैं तो हम ट्रांजिशंस यूज़ करते हैं ना कूल से whatever, जो आप शो कर रहे हैं, फिल्म कर रहे हैं whatever, कि कभी आप राइट से लेफ्ट जा रहे हैं ब्लैक में, फिर ब्लैक से आप ओपन कर रहे हैं टू द नेक्स्ट सीन, मान लो ऐसा आप कुछ कर रहे हैं, तो यहाँ पे यू हैव टू मार्क कि आप राइट से लेफ्ट गए थे इस सीन में, अब ये सीन शूट होने वाला है 10 दिन बाद आप आएंगे लेफ्ट टू राइट जब आप दूसरे कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करेंगे. मेनी टाइम्स नाउ योर एडीज ऑल्सो हैव मोबाइल फोन्स दैट रिकॉर्ड, सो यू कैन जस्ट स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द टेरा डेक, रिकॉर्ड, मेक दोज फाइल्स, स्टोर देम इन योर फोन. बहुत सारे तरीके आ गए हैं अब तो आजकल, बट द आइडिया इज टू ऑलवेज मेंटेन दैट कंटिन्यूटी. एंड द फोर्थ पार्ट दैट वी हैव टू कीप इन माइंड इज़ द इमोशनल इम्पैक्ट. यही हम फिल्म मेकर्स के लिए सबसे बड़ा क्रूशल पॉइंट होता है ना. हमने ऐसे पहले एग्जाम्पल में भी रिएक्ट किया था, इसी बात पे रिएक्ट किया था ना कि यार मतलब मैं ये तो नहीं पॉसिबल है यार, इतना बड़ा पॉइंट हम कैसे करेंगे वटेवर. सो यू नो कहीं जगह ना जब आपको लगता है यार बहुत बहुत मुश्किल कुछ है, यू नो ये बताऊँ नहीं मैं चाहूँगा कि ये पहला ही सीन शूट हो, तो आप एक स्टैंड ले सकते हैं. यू नो थोड़ा सा आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि भाई मैं कुछ और चीज़ यहाँ कर लेता हूँ, कुछ और फिगर आउट कर ले, क्या हम 10 दिन और वेट कर सकते हैं, क्या स्केड्यूल को हम बढ़ा सकते हैं, क्या हम फिगर कर सकते हैं. अगर आपको जेन्युइनली लगता है कि आपने अपने एक्टर से बात की, आप खुद को भी जानते हो और दोनों ने बेसिकली ये बात कर ली कि यार ये नहीं हो पाएगा, दिस मतलब एक सबको अपनी अपनी लिमिटेशंस पता होती है ना. सो देन यू गो बैक, यू रिक्वेस्ट, and if it is possible then definitely try and arrange it at a time where you and the actor is happy doing that, because it's just best for the overall performance of that scene. And if it's scene that's so important, वो मेक और ब्रेक हो सकता है आपके फिल्म के लिए. तो यू नो कुछ चीज़ें के लिए आपको स्टैंड लेना ज़रूरी है. बाकी ऑब्वियसली यू शुड ट्राई एंड डू योर बेस्ट टू अकोमोडेट, बिकॉज आपके प्रोडक्शन, आपके प्रोड्यूसर्स वगैरह भी बहुत मेहनत कर रहे हैं टू ट्राई एंड मेक दैट फिल्म पॉसिबल. सो यू ऑल्सो हैव टू डू योर बेस्ट टू मेक दैट ब्रिज. Another thing also to keep in mind in the same breath obviously is that flashbacks होते हैं. Rakshak में we shot like a particular scene where the soldier is there and he remembers he had seen this box previously, so he goes into a flashback. वहाँ हमने कैमरे को एक तरीके से घुमाया था. Then we use the same movement to come back to him realizing that it was the same box, and then he goes in. So like he's not told ki exactly how he saw it and how he remembers it, there could be a disconnect. So it's very important that actors को ये सारी चीज़ें बताई जाएं, उनको एक पूरा अंदाज़ा हो कि भाई लाइक इट हैपेंड जस्ट अ फ्यू मोमेंट्स अगो. वो ही वाला इन्वायरमेंट ना एज अ फिल्म मेकर आपके लिए क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है, सो दैट सब कुछ बड़ा सीमलेस लगे इन दी एंड. सो दैट वाज अस एसेंशली टचिंग अपॉन नॉन लीनियर शूटिंग कैसे होती है. अगर आपको मज़ा आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, प्लीज़ लाइक करिए वीडियो को, इट रियली हेल्प्स अस अ लॉट. एंड प्लीज़ कीप टेकिंग दीज लिटिल स्टेप्स टू मेकिंग इट हैपन, एंड आई एम गोइंग टू सी यू इन द नेक्स्ट.